कहीं भी आए और जाए। गोपियों का भी शरीर भव बंधन से मुक्त हो गया। परिणाम यह हुआ, आत्म रूप से सभी गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। एक बात याद रखना, हाथ उठाओ, सभी ने उठाओ तो बताएं, किस किस ने सुना कि आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई? सबने सुना? बस नीचे कर दो, क्योंकि हम तो कथा कह रहे हैं, तो आप अगर न सुनो तो बेकार, फिर समझो पंडित जी कथे नहीं तो सुना पाए सही से। तो कथा सुनो, कथा के समय कोई वार्ता न करो। और रास पंचम अध्याय का एक यही रूप है कि गोपियां कोई भी अपने घर से नहीं गईं। जिन जिन गोपियों ने भगवान का ध्यान किया, उनका मनन किया, समाधि की, कमरे में बंद हो गईं और सभी गोपियां भव बंधन से मुक्त हो गईं। और जब बंधन से मुक्त हो जाएंगी तो वो कहीं भी आए जाएं, और सभी गोपियां आत्म रूप से रास मंडल में पहुंच गई। बोलो श्री कृष्ण चंद्र लाल की जय हो। यही एक रहस्य है रास पंचम अध्याय का। यह रास लीला का रहस्य है। कृष्णं विदु परम कांत स्वागतम भो स्वागतम स्वागतम दर्शयेवाच दर्शते प्रतवे भव। रास पंचम अध्याय के बाद ही भजन को श्रवण करना, ये अध्याय हो जाए। इधर परीक्षित जी को शंका हुई कि गुरुदेव भगवान हमारी शंका का अभी समाधान करो। जब गोपियां भगवान यशोदा, जब गोपियां यशोदा का पुत्र ही समझती थी भगवान को, तो फिर गोपियों की ऐसी दिव्यता कैसे प्राप्त हुई? एक बात समझ लो कि पूरी भागवत में सबसे ज्यादा दिव्यता गोपियों को भी मिली, क्योंकि रास पंचम अध्याय भागवत का प्राण है। और जब प्राण को ही तुम सुनोगे, और आज षष्ठम दिवस में आज भगवान की कथा का प्राण सुन रहे हो, प्राण को जब सुनोगे तो भगवान तुम्हारे प्राण बनाए रखेंगे। तो भगवान, राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान को भगवान नहीं समझती थी। वह गोपियां भगवान को नंद नंदन भी नहीं समझती थी। वह गोपियां भगवान को अपना प्राण समझती थी। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जैसे में उदाहरण में वस्तुगत की जो विशेषता होती है, वस्तु का जो वैशिष्ट रूप होता है, और वस्तु का जो वैशिष्ट रूप होता है वह कभी नहीं छोड़ता है, वह अपना धर्म कभी नहीं छोड़ता है। जैसे में अग्नि में कपड़ा डालो, अग्नि में समिधा डालो और कोई भी चीज डालो, अग्नि तुरंत जला देगी। अतः अब तुम संभावना करो कि अग्नि हमें नहीं जलाएगी, तो एक काम करो, हाथ डाल दो अपना अग्नि में, तो अग्नि अपना धर्म तुरंत निभाएगी, अग्नि तुरंत तुम्हें जलाएगी। इसलिए वस्तु की वैशिष्ट रूप होती है, वस्तु की वैशिष्ट धर्म होता है। अग्नि का जो धर्म है वही अग्नि अपना काम करेगी। और भगवान श्री कृष्ण कौन है जो अग्नि का भी पान कर सकते हैं? उनको काम कैसे कर सकता है? सभी गोपांगनाएं भगवान की रास मंडल में पहुंच गईं। भगवान कहते हैं कि आओ, सभी को अब हम तार देंगे। भगवान कहते हैं, भगवान को भगवान न समझो, अपने प्राण समझो। अगर भगवान का तुम चिंतन करते हो, और जो कृष्ण चिंतन करता है, उनका ध्यान करता है,
वह जीव कभी कर्म के बंधन में नहीं पड़ सकता। वह जीव हमेशा कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, चाहे वह भगवान को समझे चाहे न समझे। यह भगवान का धर्म है। आप भगवान को गाली दे दो, भगवान आपके साथ कोई काम बुरा नहीं करेंगे। आज आपका कॉल लेटर आ जाए, किसी बैंक का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, उसी रात सुबह जाना है 7 बजे, आज रात भगवान को कस के गाली दो,